So welcome all the student of class 9 Information Technology 402. So today we are discuss about the another part of information technology. So today we are discuss about the unit number 3, that is digital documentation. Inside this chapter we will discuss about the new topic, that is FLI formatting features. FLI formatting feature, inside this chapter we will already discuss about the some topic, but today we are discuss about the remaining topic of this chapter. So today we are discuss about the page formatting. What is the page formatting? So inside this chapter we will discuss about the following topic. So first we are discuss about the theory parts. So inside this theory parts we will discuss about the following topic. First, page formatting, setting of basic page layout using styles, inserting page breaks. Then next topic, creating header, footers and page numbers. Then define the borders and background. Then inserting image shapes, special character in the document. Next, dividing page into columns. Next, formatting the shapes और इमेज. फिर हम प्रैक्टिकल पार्ट के अंतर्गत बात करेंगे डेमोस्ट्रेट द पेज फॉर्मेटिंग, सेट अप द बेसिक पेज लेआउट यूजिंग द स्टाइल. देन उसके बाद पेज ब्रेक के बारे में बात करेंगे. देन उसके बाद क्रिएट हेडर, फूटर्स एंड पेज नंबर, डिफाइंड द बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड्स, इंसर्टिंग images, shapes and special character in a document, divide page into the column and formatting the shapes और image. तो इस तरीके से हम जो है थ्योरी पार्ट्स और प्रैक्टिकल पार्ट्स को कंप्लीट करते जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फिर जो है हमारा प्रैक्टिकल में आते हैं, वहीं से हम जो है प्रैक्टिकल करते करते थ्योरी पार्ट्स को भी कंप्लीट करते जाएंगे. तो चलिए मैं आता हूँ, डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ जो है लिब्रे ऑफिस राइटर. तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है लिब्रे ऑफिस राइटर का इंटरफेस ओपन हो गया है. अब हमको क्या करना है, यहाँ पे कुछ चेंजमेंट करना है. तो देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है लिब्रे ऑफिस राइटर में. तो हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो है सेटिंग अ बेसिक पेज लेआउट यूजिंग सिंबल्स. तो हम क्या करेंगे, देखिए, यूजिंग स्टाइल. तो फर्स्ट प्रैक्टिकल है सेटिंग ऑफ बेसिक पेज लेआउट यूजिंग स्टाइल्स. तो इसके बारे में हम एक थ्योरी देख लेते हैं. थ्योरी क्या है कि देखिए पेज को आप कैसे सेटअप किया जा सकता है. तो क्या क्या पेज से रिलेटेड सेटअप होता है, देखिए. पेज स्टाइल डिफाइन द बेसिक लेआउट ऑफ पेजेस इन ए डॉक्यूमेंट. इट इंक्लूड द पेज साइज. देखिए आप क्या क्या पेज से रिलेटेड हम चेंजमेंट करते हैं. पेज का साइज होता है, पेज का मार्जिन होता है, पेज में हेडर, बॉर्डर, फूटर्स होते हैं, बॉर्डर्स होते हैं, बैकग्राउंड होता है, पेज में का नंबर होता है. साथ ही साथ आप पेज का नंबर ऑफ कॉलम्स डिसाइड कर सकते हैं. तो ये होता है कुछ पेज से रिलेटेड क्या होते हैं, लेआउट्स होते हैं. जैसे अगर हम जनरली बात करें पेज से रिलेटेड फॉर्मेटिंग में, तो हम कहाँ पे जाते हैं, पेज से रिलेटेड जब फॉर्मेटिंग हमको करना रहता है, तो जब भी हमको पेज से रिलेटेड फॉर्मेटिंग रहता है तो हम क्या कहाँ पे जाते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं. फॉर्मेट के में जाने के बाद पेज स्टाइल. पेज स्टाइल में जाने के बाद जैसे अगर पेज का साइज हमको सेट करना रहेगा, तो यहाँ पे जाके हम ये आपको दिख रहा होगा कि आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पेज साइज मिल जाएगा जिसमें आपको डिफरेंट पेज साइज आपको मिल जाते हैं. ठीक, इस तरीके से आप यहाँ से आप पेज का साइज डिसाइड कर सकते हैं. दिख रहा होगा आपको, यहाँ से आप लेटर की जगह. साथ ही साथ मैंने बताया था कि मार्जिन, 4 टाइप ऑफ मार्जिन, इससे पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि आप चाहते हो कि लेफ्ट का मार्जिन, राइट का मार्जिन, टॉप का मार्जिन, बॉटम का मार्जिन, टॉप. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मार्जिन सेट किया जा सकता है. तो यही चीज दिया गया कि आप पेज का साइज कैसे डिसाइड करेंगे. तो यहाँ से जाके एक स्टैंडर्ड पेज साइज हम ले लेते हैं. जैसे स्टैंडर्ड पेज साइज क्या होता है, A4 होता है. तो यहाँ से हम A4 पेज साइज ले लिए. ठीक, चाहते हैं कि आप इसका कुछ अब उसके बाद आप चाहते हो कि इसको आप पोर्ट्रेट लेना चाहते हो तो लैंडस्केप लेना चाहते हो. जैसे आप इसको लेंथ वाइज लेना चाहते हो या विथ वाइज लेना चाहते हो. तो इस तरीके से आप पोर्ट्रेट से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि पोर्ट्रेट में क्या हो रहा है. जब आप देखते हैं पोर्ट्रेट, जब आप यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा तो ये क्या हो जाता है, लेंथ वाइज हो जाता है. और जैसे ही हम इसको क्या कर देते हैं, लैंडस्केप कर देते हैं, तो विथ वाइज, यानी जो लेंथ रहता है विथ में और विथ रहता है वो लेंथ में कन्वर्ट हो जाता है. फिर उसके अलावा जो यहाँ पे मार्जिन ऑप्शन दिख रहा है, तो आप मार्जिन को कम ज़्यादा किया जा सकता है. ठीक, तो आप चाहते हो कि स्पेसिफिक मार्जिन रखना चाहते हो तो मार्जिन को भी आप क्या कर सकते हो, कम या आप इंक्रीज या डिक्रीज किया जा सकता है. तो ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मार्जिन क्या लेना चाहता है. ठीक,
तो आप मार्जिन को भी क्या किया जा सकता है, सेट किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे 0.4 सारे प्लेसेस में 0.4 मार्जिन ले लिया। ठीक, लेने के बाद आपने पेज का साइज और मार्जिन सेट होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ओके किया जा सकता है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो एक यहाँ पे एरर मैसेज आ रहा है। मैसेज ये है कि आपने जो मार्जिन लिया है वो मार्जिन का साइज क्या है, बहुत ही कम है, जिससे आपके क्या हो सकता है, कटने के चांसेस है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यस, अदरवाइज नो कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे यस कर दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हमारा जो है पेज का साइज यहाँ पे आ गया। ठीक, तो हमने A4 पेज साइज इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पेज का तो बेसिक जो लेआउट है उसको सेट किया जा सकता है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो प्रैक्टिकल है उसके लिए मैं कुछ टेक्स्ट ले लेता हूँ। नेक्स्ट जो प्रैक्टिकल है वो इंसर्ट ए पेज ब्रेक। आप पेज ब्रेक कैसे कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट जो है क्या कर दिया, कॉपी करके पेस्ट कर दिया है, आपको शो हो रहा होगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो यहाँ तक जो है आपको दिख रहा होगा सेलेक्टेड एरिया, वो सेलेक्टेड एरिया क्या हो, एक पेज में हो, फिर बाकी जो यहाँ से दिख रहा है वो नेक्स्ट पेज में आ जाए। यानी मैं क्या चाहता हूँ, इसके ये वाला जो है फर्स्ट पेज में, इसके आगे का जो है नेक्स्ट पेज से आना चाहिए। तो मैं क्या चाहता हूँ कि इसको नेक्स्ट पेज में ले जाना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा पेज ब्रेक। तो पेज ब्रेक भी दो तरीके से हम सेट कर सकते हैं। तो वो क्या कर सकते हैं, एक तो मैनुअल पेज ब्रेक होता है और एक डायरेक्टली पेज ब्रेक आप अप्लाई करेंगे तो पेज ब्रेक अप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं, चलिए पेज ब्रेक अप्लाई करके। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये वाला जो एरिया है उसमें जाके हमको इंसर्ट में जाना पड़ेगा। इंसर्ट में जाने के बाद सबसे ऊपर ऑप्शन मिलता है पेज ब्रेक। तो इस तरीके से जब हमने पेज ब्रेक किया तो आपको दिख रहा होगा कि जो हमारा जो 2 पैराग्राफ था उसके बाद जो आगे का जो हिस्सा है वो क्या हो गया, नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पेज में आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आप चाहते हो कहीं पे भी, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये कैलकुलेशन से आगे का जो हिस्सा है वो क्या हो, नेक्स्ट पेज में आए, तो इंसर्ट में गए, देन उसके बाद आप गए पेज ब्रेक। ठीक, तो पेज ब्रेक आप अप्लाई कर सकते हो। पेज ब्रेक का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल एंड इंटर। तो कंट्रोल एंड इंटर से भी आप पेज ब्रेक किया जा सकता है। देखिए मेरे पास पहले 2 पेज था, उसको मैंने 4 पेजेस में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। इस तरीके से आप पेज ब्रेक के थ्रू क्या किया जा सकता है, कई सारे पेजेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट जब क्रिएट करते हैं तो आपको कौन से पेज में कौन सा कितना पैराग्राफ लेना है, तो उस कंडीशन में आप पेज ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। इसी में आता है एक मैनुअल पेज ब्रेक। तो जैसे अगर हम चाहते हैं मैनुअल पेज ब्रेक, तो ये भी वैसे ही सेम ऑप्शन आपको शो करेगा। आपको जाना है इंसर्ट, देन यहाँ पे मिल जाएगा मोर पेज ब्रेक। ठीक, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक। रो ब्रेक का मतलब एक रो से आप नीचे रो में जाना चाह रहे हो, जैसे हम इंटर प्रेस करते हैं वैसे ही आप यहाँ पे जाए इंसर्ट में, और मोर ब्रेक में जाने के बाद आप इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक। तो इस तरीके से आप एक लाइन जो है नीचे आ जाएंगे जैसे इंटर प्रेस करते हैं। ठीक, फिर उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑप्शन मिल जाता है कॉलम ब्रेक। ये तब यूज होगा जब आप क्या करते हैं, टेबल क्रिएट करेंगे और टेबल के अंदर जो है कॉलम्स होते हैं। यहाँ पे तो हमने पूरे क्या किया, रो के रूप में टाइप किया है, तो ये जो है यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाता है। ये देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमने बताया था मैनुअल ब्रेक। यहाँ पे जाएंगे मैनुअल ब्रेक में, तो मैनुअल ब्रेक में जाने के बाद भी वही सेम ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि आप लाइन ब्रेक लेना चाह रहे हैं, कॉलम ब्रेक लेना चाह रहे हैं, पेज ब्रेक लेना चाह रहे हैं। ठीक, तो उसके अलावा जो यहाँ पे पेज ब्रेक, यहाँ पे अगर पेज ब्रेक में जाएंगे तो डिफरेंट स्टाइल में आप क्या कर सकते हैं, पेज ब्रेक लिया जा सकता है। आप डिफ़ॉल्ट स्टाइल में ले सकते हैं, आप चाहते हैं कि कोई जो है इन्वॉल्व के रूप में आप पेज ब्रेक लेना चाह रहे हैं, फर्स्ट पेज में पेज ब्रेक लेना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से ओके कर देंगे। तो देखिए हमारे पास जो है फर्स्ट पेज जो है यहाँ पे जो है हमने जो क्या किया था, जो सेलेक्टेड एरिया था उसके आगे का जो है नेक्स्ट पेज में आ गया, और उससे पहले वाला जो है क्या आ गया, फर्स्ट पेज में आ गया। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैनुअल पेज ब्रेक भी अप्लाई किया जा सकता है। तो ये डिपेंड करता है जब आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पेज ब्रेक अप्लाई कर सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, क्रिएटिंग हेडर, फूडर एंड पेज नंबर्स। अब देखिए हेडर क्या होता है, फूडर क्या होता है। जब हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट होता है, तब हमको क्या किसकी ज़रूरत होती है कि हम क्या करना चाहते हैं, कुछ ऊपर में कुछ टाइटल ऐड करना चाह रहे हैं, या बॉटम में कोई टाइटल ऐड करना चाह रहे हैं। जैसे जनरली क्या होता है, बुक जो रहता है उसके बुक के आप देखेंगे अप साइड या डाउन साइड में पेज नंबर शो होता है। ठीक, तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, पेज नंबर जनरेट किया जा सकता है। तो हेडर क्या होता है, सबसे पहले हेडर देख लेते हैं। हेडर अपीयर एट द टॉप ऑफ द एवरी पेज। हर एक पेज के टॉप में अगर आप कुछ लिखना चाह रहे हैं, जैसे अगर आप राइटर हैं, आप बुक पब्लिश कर रहे हैं, तो आप अपना नेम लिखना चाह रहे हैं,
या फिर आप चाहते हैं कि अपना कोई वेबसाइट होगा, उसका वेबसाइट का नेम लिखना चाह रहे हैं हेडर में, तो वो किया जा सकता है। तो देखते हैं हेडर आप कैसे अप्लाई करेंगे। इंसर्ट में गए, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा इंसर्ट मेन्यू के अंदर हेडर एंड फुटर। यहाँ पे आप जाएंगे हेडर, तो हेडर कहाँ पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो अभी तो हमने कोई स्पेसिफिक पेज बनाया नहीं है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, ऑल पेजेस, हर एक पेज के ऊपर मैं हेडर चाहता हूँ। देखिए हेडर में जैसे ही हमने क्लिक किया तो हेडर क्या होता है, हर एक पेज का ऊपर का हिस्सा होता है जो मार्जिन एरिया होता है वहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ www डॉट, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CBSE कंप्यूटर एजुकेशन.com, ठीक। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ऑटोमेटिकली जिस पेज में रहेंगे उसी पेज के ऊपर में हेडर आ जाएगा। अब हेडर का एडवांटेज क्या है, जो भी आप हेडर अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे हेडर, आपको इससे बाहर निकलना है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब ये जो हेडर है वो देखेंगे आप हर एक पेज के ऊपर में आएगा, जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे www डॉट जो है CBSE कंप्यूटर एजुकेशन.com। सेकंड पेज में जाएंगे तो सेकंड पेज के टॉप में आएगा। तो हेडर का एडवांटेज क्या है कि हर एक पेज के टॉप के मार्जिन में ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली जो है क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाता है, आपको दिख रहा होगा। अब इसके बाद भी अगर मैं नया पेज लेता हूँ, यहाँ से इंसर्ट से जाके पेज ब्रेक कर लेता हूँ, तो आपको जितने भी नए पेजेस लेंगे आपका शॉर्टकट की से Ctrl+Enter से हम नए पेजेस लेते जाते हैं, तो जितने भी पेज लेंगे उसके टॉप में क्या हो जाएगा, ये हेडर जो है ऑटोमेटिकली जो है इंसर्ट होके आ जाएगा। तो इससे पता चलता है कि हेडर इज ए टॉप ऑफ द एवरी पेजेस। जो है हेडर जो है क्या होता है, हर एक पेज के ऊपर में टॉप में क्या होता है, मार्जिन एरिया में अपीयर होता है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट फुटर ऑप्शन। फुटर क्या होता है, फुटर क्या होता है, बॉटम ऑफ द एवरी पेज, हर एक पेज के बॉटम एरिया में आप अगर कुछ लिखना चाह रहे हैं तो क्या क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा फुटर कहलाएगा। तो चलिए फुटर कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे हमने हेडर अप्लाई किया था वैसे ही हम जाएंगे फुटर में। यहाँ पे जाने के बाद फुटर ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें हम चले जाएंगे। अगर हर एक पेज में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ऑल पेजेस कर देंगे। अब देखिए फुटर जैसे अप्लाई करते हैं, बॉटम ऑफ द पेज जो है सेलेक्टेड हो गया। यहाँ पे आपको लिखने का परमिशन प्रोवाइड करा रहा है, आप यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैंने अभी एक ही पेज में लिखा है, लेकिन आप देखेंगे हर एक पेज के बॉटम में क्या आ जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फुटर लिख के आ गया, ठीक। तो आप देखिए हिडर एंड फुटर को सेलेक्ट करने का एक शॉर्टकट की होता है। जैसे अभी हमने इंसर्ट से जाके क्या किया, सेलेक्ट किया। आप चाहते हैं तो यहाँ पे माउस से क्लिक करेंगे तब भी हेडर और फुटर सेलेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको हटा के कुछ और लिख सकते हैं, ठीक। फुटर में भी जाएंगे, बॉटम एरिया को सेलेक्ट करेंगे, फुटर सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हेडर और फुटर क्या होता है कि हर एक पेज के टॉप में क्या पड़ता है, अपीयर होता है। अब बात आती है कि पेज नंबर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए लिब्रा ऑफिस में एक नया फीचर आया कि अगर आप चाहते हैं हर एक पेज के ऊपर देखना चाह रहे हैं कि वो पेज नंबर क्या है, पेज नंबर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो आप जाएंगे इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका पेज नंबर का, ये दिख रहा है। यहाँ पे पेज नंबर में क्लिक करेंगे तो ये क्या होता है, आप जिस पेज में है उसी पेज का नंबर बताएगा। देखिए आगे कुछ मेंशन नहीं किया, तो आप देखना चाह रहे हैं कि अभी आप कौन से पेज नंबर में हैं, तो आप उस पेज में जाएंगे एंड जाएंगे इंसर्ट और यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे पेज नंबर, तो ये शो कर देगा कि आप नंबर ऑफ पेज 6 में है, ठीक। तो कौन से पेज में है, 6 नंबर के पेज में है, ये शो कर देगा आपको। अब हमको परमानेंटली क्या करना है, यहाँ पे हर एक पेज में ऑटोमेटिकली नंबर आ जाए, हम क्या कर सकते हैं, हेडर में भी नंबर अप्लाई किया जा सकता है, फुटर में भी नंबर अप्लाई किया जा सकता है। कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, हेडर में नंबर अप्लाई करना चाह रहा हूँ कि हर एक पेज का नंबर ऑटोमेटिकली ऊपर आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हेडर को मैंने हटा दिया, यहाँ पे आप जाएंगे, ऑप्शन आता है यहाँ पे इंसर्ट पेज नंबर। देखिए आप जब हेडर सेलेक्ट करते हैं तो हेडर डिफॉल्ट स्टाइल में जाके यहाँ पे एरो की में आप क्लिक करेंगे तो आ जाएगा इंसर्ट पेज नंबर। तो इंसर्ट पेज नंबर में गए तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पेज नंबर 1 आ गया। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली पेज 2 पेज 3 जितने आप पेजेस में जाते जाएंगे उस पेज के ऊपर में क्या आ जाएगा, पेज नंबर आ जाएगा। वैसे ही अगर आप फुटर में जाते हैं, बॉटम एरिया में चाहते हैं कि आप यहाँ पे पेज नंबर डालना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि यहाँ से आप इसको क्या कर लें, पहले रिमूव कर दें, देन जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका इंसर्ट पेज नंबर। तो इस तरीके से यहाँ पे आप बॉटम में भी पेज नंबर अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा भी बॉर्डर का बैकग्राउंड आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे पेज नंबर लिए, इसमें आप बॉर्डर डालना चाह रहे हैं, बॉर्डर का कलर चेंज करना चाह रहे हैं,
तो ओके कर देंगे तो इसमें बॉर्डर लग के आ गया। ठीक, तो इस तरीके से इसका भी कलर चेंज किया जा सकता है। यहाँ से जाके आप इसका कलर चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हर एक पेज में का जो नंबर है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फुटर अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि टॉप ऑफ द पेज जो होता है वो हेडर होता है और बॉटम ऑफ द एवरी पेज दैट इज कॉल्ड फुटर, जो मार्जिन एरिया होता है। तो इस तरीके से हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल था वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रैक्टिकल है वो है डिफाइन बॉर्डर्स एंड बैकग्राउंड। हमको क्या करना है, आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उस डॉक्यूमेंट के पेज में क्या करना है, बॉर्डर सेट करना है। बॉर्डर सेट करना है, साथ ही साथ आपको क्या करना है, उसमें एक जो है पेज का कलर चेंज करना है। अभी बाय डिफॉल्ट पेज का कलर जो है वो क्या है, वो वाइट है और जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक है। हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाह रहे हैं और जो आप चाहते हैं कि जो इसमें बॉर्डर सेट करना चाह रहे हैं, अभी कोई बॉर्डर नहीं है। तो बॉर्डर क्या होता है, आउटर एक शेप होता है जिसमें आप डिफरेंट स्टाइल अप्लाई किया जा सकता है। चलिए, तो असाइन द बॉर्डर एंड बैकग्राउंड टू इम्प्रूव द पैराग्राफ फ्रेम्स एंड पेज गिव द अट्रैक्टिव लुक टू द डॉक्यूमेंट। आप अगर किसी डॉक्यूमेंट में क्या करना चाह रहे हैं, फ्रेम सेट करना चाह रहे हैं जिससे अगर आपका डॉक्यूमेंट क्या लगे, वो देखने में अट्रैक्टिव लगे, तो आप उसको असाइन कर सकते हो। ठीक, तो चलिए बॉर्डर अप्लाई करके देखते हैं कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको जब भी कुछ पेज से रिलेटेड फॉर्मेटिंग रहता है, फॉर्मेट में जाएंगे, देन हम जाएंगे पेज स्टाइल। पेज स्टाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, जब हमको बॉर्डर अप्लाई करना है तो जाना पड़ेगा बॉर्डर में। आप यहाँ पे डिफरेंट टैब आपको दिख जाएंगे, तो उसमें जाना है हमको बॉर्डर टैब में। बॉर्डर में जाने के बाद आप बॉर्डर कहाँ पे लेना चाह रहे हैं, तो सेट ऑल बॉर्डर्स, यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको किस टाइप का बॉर्डर लेना है, कि आप ऑल 4 बॉर्डर से लेना चाह रहे हैं, कि लेफ्ट राइट में लेना चाह रहे हैं, कि टॉप बॉटम में लेना चाह रहे हैं, कि ओनली लेफ्ट में लेना चाह रहे हैं। तो मैं सारे साइड चाहता हूँ तो ऑल बॉर्डर्स में क्लिक करूँगा। देन उसके बाद जाऊँगा स्टाइल में। यहाँ पे स्टाइल में जाने के बाद बॉर्डर के डिफरेंट स्टाइल आपको शो हो जाएंगे। ठीक, तो मैं यहाँ से जो भी स्टाइल आपको अच्छा लगे वो स्टाइल आप सेलेक्ट कर लो। कलर आप चाहते हो कलर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक, तो इस तरीके से डिफरेंट कलर सेलेक्ट कर लेंगे। आपको यहाँ पे प्रीव्यू शो हो रहा होगा, फिर उसके बाद क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो जैसे ही ओके करते हैं तो एक बॉर्डर यहाँ पे आ जाता है। ठीक, तो आप देखेंगे ये सारे साइड क्या हो गया, एक बॉर्डर बन के आ गया। आप चाहते हैं कि ये तो बॉर्डर सेट करना क्या हो गया, बहुत ही सिंपल हो गया। कहाँ से पे गए, फॉर्मेट में गए, देन उसके बाद पेज स्टाइल में गए। अब चाहते हैं हम पेज का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, कि पेज का कलर चेंज करना चाह रहे हैं। तो अभी हम यहीं से जो है पेज स्टाइल जहाँ से गए हैं वहीं पे हम सेलेक्ट कर लेंगे पेज कलर, या जो है हम ले लेंगे यहाँ पे पेज कलर को। ठीक है, तो पेज कलर के लिए हमको जाना पड़ेगा एरिया में। एरिया में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कलर का। तो कौन सा कलर आप लेना चाह रहे हो, तो जो भी कलर आप लेना चाह रहे हो उस कलर को आपको सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद क्या कर देना, ओके कर देना है। तो ऑटोमेटिकली आप जो आपका डॉक्यूमेंट है उस कलर के पेज में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पेज कलर भी डिफाइन किया जा सकता है। तो ये बहुत ही सिंपल है। आप चाहो तो पेज कलर भी डिफाइन कर सकते हैं, पेज में बॉर्डर अप्लाई किया जा सकता है। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पेज का कलर डिफाइन किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है, नेक्स्ट हमारा जो प्रैक्टिकल है, इंसर्टिंग इमेज शेप्स एंड स्पेशल कैरेक्टर इन डॉक्यूमेंट। ठीक, तो एक चीज आपको याद रहे कि केवल हम डॉक्यूमेंट में केवल इमेज या शेप्स या स्पेशल कैरेक्टर ही डॉक्यूमेंट में इंसर्ट नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भी कई सारी एलिमेंट जो है लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट किया जा सकता है। जैसे इमेजेस हैं, शेप्स हैं, ऑब्जेक्ट है, चार्ट है, सिंबल्स है, स्पेशल कैरेक्टर है, टेबल्स है, हेडर एंड फुटर है, पेज नंबर है, कॉलम्स है, वर्ड आर्ट जिसको फॉन्ट वर्क भी बोला जाता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट को, एलिमेंट को जो लिब्रे ऑफिस राइटर में इंसर्ट किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं अभी जो हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है उसको, कि हमको क्या करना है, इंसर्ट इमेज। हमको इमेज इंसर्ट करना है। तो मैं एक ब्लैंक पेज में जाता हूँ। ब्लैंक पेज में जाने के बाद सबसे पहले तो यहाँ पे पेज का कलर को ब्लैक एंड वाइट ही कर लेता हूँ, क्योंकि उससे इंटरफेस क्या हो जाता है, ईजिली आपको समझ आता है। फॉर्मेट में गए, पेज स्टाइल में गए, यहाँ से आप पेज का कलर क्या लेंगे, आप जो भी कलर लेना चाह रहे हैं। अभी मैं वाइट ले लूँगा, ओके कर दूंगा। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ इमेज इंसर्ट कर लेता हूँ। एक ब्लैंक पेज में जाता हूँ, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे कुछ इमेज इंसर्ट करना है। ठीक, तो इमेज इंसर्ट करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप कहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट के में जाने के बाद इमेज का ऑप्शन आ जाएगा।
इमेज का ऑप्शन आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इमेज का लोकेशन सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, तो मेरे पास जो इमेज का लोकेशन है वहाँ से मैं इमेज सेलेक्ट कर लूँगा। जैसे मैं ये विकीपीडिया का लोगो लेना चाह रहा हूँ, ठीक, ओके करूँगा, ये इमेज जो है क्या हो जाएगा, इंसर्ट होके आ जाएगा। ठीक, अब जब इमेज आता है तो उसको आप यहाँ से इसको जो है पकड़ के इसका साइज छोटा या बड़ा किया जा सकता है। ठीक, तो इमेज के साइज को मैं छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। इस तरीके से आप इमेज को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करके उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कराया जा सकता है। तो हमने सबसे पहला तरीका जाना कि हम इमेज को कैसे इंसर्ट किया जा सकता है। ठीक, तो इंसर्ट में गए और देन उसके बाद आप इमेज ऑप्शन में जाके कोई भी इमेज को इंसर्ट करके लाया जा सकता है। ओके करेंगे, इमेज इंसर्ट होके आ जाएगा। ठीक, तो इमेज को इंसर्ट करना बहुत ही ईजी है। आप इमेज को सेलेक्ट करना है, देन ओके कर देना है। तो इस तरीके से हम इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि हम शेप्स कैसे इंसर्ट करेंगे। तो हमारे लिब्रा ऑफिस राइटर में कई इनबिल्ट जो है शेप्स होते हैं, उसको भी इंसर्ट किया जा सकता है। आपको जाना है इंसर्ट में। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है शेप्स। तो इसमें जाएंगे तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लो चार्ट का शेप्स ले सकते हैं, कॉलआउट्स का, स्टार्ट्स एंड बैनर का ले सकते हैं, सिंबल शेप का ले सकते हैं। इस तरीके से डिफरेंट आप क्या रख सकते हैं, जो है शेप्स जो है एमएस जो है लिब्रा ऑफिस राइटर में लिया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ से ऑक्टागॉन का एक शेप इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो ऑक्टागॉन को सेलेक्ट करूँगा। देन देखिए मेरे पास एक जो है माउस का जो कर्सर है वो चेंज हो गया। चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि अभी आपको जो है क्या करना पड़ेगा, अभी अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करके ड्रैग करूँगा तो वो ऑक्टागॉन क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑक्टागॉन इंसर्ट कर सकते हो। आप चाहते हो दूसरा शेप, तो यहाँ से जाके कोई स्माइली सिंबल आप करना चाह रहे हो तो उसको क्लिक करना है और ड्रैग करना है, जितना बड़ा करना है उतना। आप उसके बाद भी यहाँ से इसको पकड़ के जो है इसके नट पॉइंट को पकड़ के भी छोटा बड़ा किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इमेज को इंसर्ट किया जा सकता है लिब्रा ऑफिस राइटर में। तो ये बहुत ही सिंपल है। फिर इसके अलावा जो है हमारा जो लास्ट ऑप्शन है कि इंसर्ट ए स्पेशल करेक्टर। अब स्पेशल करेक्टर क्या होता है, देखिए कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं, कुछ ऐसे अल्फ़ाबेट्स या कुछ ऐसे सिंबल्स होते हैं जो हमारे जो है कीबोर्ड में नहीं होते हैं। ठीक, कई सारे, क्योंकि कीबोर्ड में नंबर ऑफ कीज जो है 104 है, अगर हम उसका डबल भी माने तो 204 करेक्टर हम क्या कर सकते हैं, 208 के आसपास करेक्टर टाइप कर सकते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे सिंबल्स हैं जिसको हम कीबोर्ड में नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में हम स्पेशल करेक्टर क्या किया जा सकता है, इंसर्ट किया जा सकता है। ठीक, तो देखते हैं स्पेशल करेक्टर आप कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट में जाएंगे आप, इंसर्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा स्पेशल करेक्टर। हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको बहुत सारे करेक्टर जो है मिल जाएंगे। ठीक, तो जो भी करेक्टर आप लेना चाह रहे हैं उस करेक्टर के ऊपर में, जैसे हम लेना चाह रहे हैं इस टाइप का कुछ नया सिंबल लेना चाह रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके डॉक्यूमेंट जब आप क्रिएट करेंगे उस समय आपको ओमेगा का जैसे साइन लेना है। ठीक, तो आप ओमेगा को सेलेक्ट करेंगे, देन इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो ये ओमेगा का सिंबल यहाँ पे आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आप डिफरेंट सिंबल जो है इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। इंसर्ट में गए, देन यहाँ उसके बाद जाना स्पेशल करेक्टर। स्पेशल करेक्टर में आप कोई भी आप सिंबल ले सकते हैं, मैथमेटिकल सिंबल ले सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट करेक्टर आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट किया जा सकता है। तो हमने तीनों चीज़ देखा, इमेज इंसर्ट करके, ठीक है, उसके बाद शेप्स इंसर्ट करके और स्पेशल करेक्टर डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करके देख लिए। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रैक्टिकल है वो आता है डिवाइडेड द डॉक्यूमेंट पेज इनटू द कॉलम। हमको क्या करना है, पेज को कॉलम वाइज क्या करना है, कन्वर्ट, उसको डिवाइड करना है। जैसे आपने एक न्यूज़पेपर देखा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, न्यूज़पेपर जो है कई सारे कॉलम्स में डिवाइडेड रहते हैं। वैसे ही हम क्या चाहते हैं, हमारा जो ये डॉक्यूमेंट बना हुआ है इसको हम क्या क्या चाहते हैं, कई सारे जो है 2 या 3 कॉलम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है कि आप इसको कॉलम में क्या करना चाह रहे हैं, कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको इसको कन्वर्ट करने के लिए जाना पड़ेगा फॉर्मेट में। ठीक, फॉर्मेट में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन कॉलम। तो एक कॉलम का एक विजार्ड ओपन हो जाता है, एक नया आपके पास टैब ओपन हो जाएगा, एक नया ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसमें अभी नंबर ऑफ कॉलम 1 शो कर रहा है। आप क्या चाहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम 2 चाहते हो, 3 चाहते हो, 4 चाहते हो, ठीक, या जैसे भी कॉलम चाहते हो यहाँ से। तो आप यहाँ से कॉलम को इंक्रीज भी किया जा सकता है। जैसे मैं अभी नंबर ऑफ कॉलम 2 लेके देखता हूँ, तो 2 कॉलम लूँगा तो पेज 2 कॉलम में डिवाइडेड हो जाएगा। ठीक, ओके कर देता हूँ।
ओके करूँगा तो दिख रहा होगा आपको कि पेज जो है 2 कॉलम, यहाँ से जो है 1 कॉलम, फिर उसके बाद यहाँ वाला जो हिस्सा है उसको दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से हम डॉक्यूमेंट को 2 कॉलम में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक, तो यहीं पे हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। इसी में आप चाहते हो तो बीच में कॉलम के बीच में लाइन भी डाला जा सकता है। जैसे फॉर्मेट में गए, देन यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कॉलम का। कॉलम में जाने के बाद आप चाहते हो कि दोनों कॉलम के बीच में एक लाइन आ जाए, या फिर आप किसी कॉलम को बड़ा करना चाह रहे हो, छोटा करना चाह रहे हो, ये भी किया जा सकता है। ठीक, इसके बीच के स्पेसिंग को इंक्रीज किया जा सकता है। साथ ही साथ आप चाहते हो इसके बीच में स्टाइल, जैसे अभी लाइन के बाद बात किए थे कि यहाँ पे आप बीच में एक लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हो तो लाइन ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ से लाइन में गए, लाइन का थिकनेस आप बढ़ा सकते हो, कितना आपको थिकनेस बढ़ाना है। यहाँ से उसका कलर डिसाइड किया जा सकता है, कौन से कलर का बॉर्डर रहेगा, बीच में जो बॉर्डर आएगा वो कौन से कलर का रहेगा। तो इस तरीके से आप बॉर्डर भी डिसाइड कर सकते हैं। देन ओके करेंगे तो दिख रहा होगा कि आपके जो है 2 कॉलम्स में डिवाइडेड है, इसके बीच में क्या हो गया, लाइन ड्रॉ होके आ गया। ठीक, तो आपके बीच का जो स्पेसिंग है, दोनों कॉलम के बीच का स्पेसिंग को इंक्रीज डिक्रीज किया जा सकता है, उसमें नया लाइन ड्रॉ किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि डिवाइडेड द डॉक्यूमेंट पेज इनटू कॉलम हम अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेटिंग द शेप्स और इमेज। हमारा ये लास्ट प्रैक्टिकल टॉपिक है। ये जो टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं फॉर्मेटिंग के अंतर्गत, तो उसमें हमारा जो है फॉर्मेटिंग द शेप्स एंड इमेज। अगर हम कोई शेप्स लेते हैं, इमेज लेते हैं, उसमें कैसे फॉर्मेटिंग, तो यूजर कैन फॉर्मेट द शेप्स और इमेज इंसर्ट इन द डॉक्यूमेंट। तो वो क्या क्या अप्लाई कर सकता है, चेंज द साइज, साइज को चेंज किया जा सकता है। देखते हैं हम यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करके देखते हैं। इंसर्ट में गए, देन यहाँ से इमेज इंसर्ट करके देख लेते हैं। ठीक, यहाँ से मैं एक इमेज ले लेता हूँ, जैसे ये हार्ड डिस्क का इमेज ले लिया, ओपन किया। ठीक, तो ये हार्ड डिस्क का इमेज जो है मेरे सामने ओपन हो गया। तो ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा, आपको 8 जो है नट पॉइंट्स मिल जाते हैं। ये जो है नट पॉइंट कहलाते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक, इस नट पॉइंट को पकड़ के आप चाहते हो तो इसका जो है विड्थ है उसको चेंज किया जा सकता है, इसका लेंथ को चेंज किया जा सकता है। ठीक, अगर आप ये जो कॉर्नर वाले नट्स को अगर आप पकड़ के इंक्रीज करते हो तो ये क्या होगा, लेंथ भी इंक्रीज होगा और इसका विड्थ भी इंक्रीज होगा, यानी कि रेशियो में इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। जबकि हम जो है यहाँ पे अगर सेलेक्ट करके करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसका विड्थ जो है वो चेंज होगा। ठीक, तो इस तरीके से हम नट पॉइंट को पकड़ के क्या किया जा सकता है, इसके साइज को इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक, अब देखते हैं शेप्स इंसर्ट करके, शेप्स में क्या क्या, शेप्स में भी हम जो है उसके साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करके देखते हैं। तो शेप्स ले लेता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको शेप्स का। तो डिफरेंट शेप्स में से एक शेप्स ले लेता हूँ, जैसे ये ट्राइंगल ले ले रहा हूँ। तो ये ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया। ठीक है, ट्राइंगल की साइज को भी यहाँ से भी पकड़ के इसके छोटा या बड़ा किया जा सकता है। आप इसमें कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो कलर अप्लाई चेंज किया जा सकता है। ठीक, तो कलर भी चेंज किया जा सकता है। आप चाहते हो कि ये जो है एक आउटर बॉर्डर आए, जैसे ये नट पॉइंट है यहाँ पे बॉर्डर आए, तो वो भी अप्लाई किया जा सकता है। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको। जाने के बाद जो भी कलर का आप बॉर्डर लेना चाह रहे हैं उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, अभी जो है बॉर्डर जो है आप यहाँ से आप क्या बॉर्डर लेना चाह रहे हो, तो आप कौन सा बॉर्डर लेना चाह रहे हो, ये बॉर्डर लेना चाह रहे हो। अभी बॉर्डर का थिकनेस जो है वो कुछ भी नहीं है, हम थिकनेस यहाँ से क्या कर सकते हैं, बॉर्डर को थिकनेस आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बॉर्डर में क्या कर सकते हैं, जो भी शेप्स है उसमें एक बॉर्डर भी अप्लाई किया जा सकता है। ठीक, तो ये फिल कलर का अलग कलर है, यहाँ पे फिल कलर जो है अलग कलर में है और बॉर्डर जो है अलग कलर में है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर को का जो थिकनेस है उसको भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक, तो आपको जैसे नेसेसरी होता है डॉक्यूमेंट में वैसे आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, यही सेम चीज़ आप जो है इमेजेस के भी ऊपर भी किया जा सकता है। अब एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ। देखिए, जो लिब्रे ऑफिस राइटर है उसके पास उसके गैलरी में भी कुछ इमेजेस सेव होते हैं, उसको भी यूज़ कर सकते हो। इंसर्ट में जाएंगे आप, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है मीडिया का। मीडिया में जाने के बाद गैलरी ऑप्शन आता है। तो गैलरी में जब आप जाते हैं तो आपके सामने राइट साइड एक विंडो ओपन हो जाता है, जिसमें आपको डिफरेंट जो है इमेजेस डिफरेंट कैटेगरी आपको मिल जाएगा। जैसे एरो के कैटेगरी है, बुलेट्स के कैटेगरी है, कंप्यूटर के कैटेगरी में जाएंगे तो कंप्यूटर से रिलेटेड इमेजेस मिल जाएंगे। आपको सिंपली इसको क्लिक करना है और यहाँ पे ड्रैग कर देना है। तो इस तरीके से वो इमेज जो है आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। ठीक,
यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज में जो भी आपको ज़रूरत पड़ता है, कोई डायग्राम आपको चाहते हो, जैसे सन का आप इमेज बनाना चाह रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको इस टाइप के सिम्बॉल की ज़रूरत है। ठीक है, ट्यूब क्यूबाइड का ज़रूरत है, जैसे आपको ज़रूरत है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहाँ पे ज़रूरत है आपको, तो उसको भी आप डॉक्यूमेंट के अंदर जो गैलरी में जो इमेजेस सेव है उसका भी यूज़ करके आप देख सकते हैं। फाइनेंस से रिलेटेड, पीपुल, स्कूल, यूनिवर्सिटी, इस तरीके से डिफरेंट यहाँ पे इमेजेस जो है इनबिल्ट इमेजेस होते हैं जिसका आप यूज जो है डॉक्यूमेंट में कर सकते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना लेके चलते हैं। नेक्स्ट डे जो है हम आगे पढ़ेंगे क्रिएट एंड मैनेजिंग टेबल्स, टेबल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई आपको डाउट होगा तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ओके, बाय।